मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण अर्थात आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड स्थानक का उद्घाटन और संपूर्ण मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण, भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का प्रमोशन तथा महाराष्ट्र के सरकारी ITI और तकनीकी उच्च विद्यालयों सहित 550 संस्थानों में 250 नए बैचेस के लिए अल्पकालिक रोजगार कार्यक्रम स्टेप का शुभारंभ करने हेतु रिमोट के माध्यम से ई-फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। मुंबई की स्पिरिट जितना ही बोल्ड एक गिफ्ट आज उन्हें मिल रहा है। ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी विशालता जैसे मुंबई का दिल, इसकी कारीगरी जैसे खिलता कमल, और हाँ, इसके डिजिटल आर्ट प्रोग्राम पर हमारा हार्ट जरूर आ जाएगा। 4 पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल्स रखते हैं, सालाना 9 करोड़ यात्री और 32.5 लाख मेट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता, 39 मेगावाट सौर ऊर्जा जनरेट करने की क्षमता है इस अकेले एयरपोर्ट के पास। इंडिया's फर्स्ट ट्रू मल्टी मॉडल एविएशन हब, वो साथ में नई मेट्रो लाइन्स, सबर्बन रेल, हाई स्पीड रेल और वाटर टैक्सी भी ला रहा है। अटल सेतु नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दक्षिण मुंबई से तेज और सिग्नल फ्री मार्ग द्वारा जोड़ेगा और आगे सेवरी वर्ली एलिवेटेड लिंक व मुंबई कोस्टल रोड तक पहुंच प्रदान करेगा। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल एयरपोर्ट के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगी। ये सब कुछ बन रहा है 1 लाख करोड़ के विशाल निवेश के साथ, जिससे 1 लाख से भी अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। अराइवल और डिपार्चर के बीच भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी हो रही है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ अब मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एविएशन हब बनने जा रहे हैं और पहले चरण में 2 करोड़ की पैसेंजर्स क्षमता और 8 लाख मेट्रिक टन कार्गो क्षमता और 1 रनवे के साथ ये शानदार एयरपोर्ट देश को समर्पित है। विकसित भारत का डेस्टिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। वेलकम ऑन बोर्ड। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं और अब इसी सफर को नई दिशा और रफ्तार देने आया है मुंबई का पहला पूर्णतः अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो मार्ग 3। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आधुनिक भारत के सपने से प्रेरित और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत जी पवार के मार्गदर्शन में ये प्रकल्प अब पूर्ण हो रहा है। कफ परेड से आरे JVLR तक फैला हुआ 33.5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है। आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आज खुलने वाले इस तीसरे और अंतिम चरण में मुंबई के ये मेट्रो महत्वपूर्ण व्यवसायिक, निवासीय और ऐतिहासिक केंद्रों को जोड़ती हुई ये परियोजना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट को भी सीधा जोड़ती है। हर 5 मिनट 30 सेकंड पर उपलब्ध ट्रेनें इस सफर को तेज, सरल और प्रभावी बनाती
देती है। दिव्यांग जन के लिए बाधा रहित प्रवेश, सुरक्षा के लिए पूर्ण ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और पूरी तरह वातानुकूलित कोच हर सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। 10 से 70 रुपए किराए में ये मेट्रो हर वर्ग के लिए सुलभ होगी। संकरी और व्यस्त सड़कों तथा पुरानी इमारतों के बीच से होकर गुजरने वाला ये मार्ग आज आधुनिक इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल बन गया है। इस परियोजना से ट्रैफिक और ईंधन की खपत घटने के साथ साथ शहर में प्रदूषण भी उल्लेखनीय रूप से कम होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई मेट्रो मार्ग 3 के आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक के अंतिम चरण और लाइन 3 के पूरे कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं। ये मुंबई शहर के लिए गर्व और उल्लास का एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है भारत के परिवहन तंत्र को डिजिटल प्रणाली इस्तेमाल कर सुचारू रूप से चलाना। प्रस्तुत है मुंबई वन ऐप, जो मुंबई शहर और उपनगरों के सभी सार्वजनिक परिवहन का है एक डिजिटल गेटवे। मेट्रो लाइन, मोनोरेल, बस और मुंबई लोकल ट्रेन सभी की यात्रा एक टिकट, एक ऐप और एक क्यूआर कोड से आपकी यात्रा का सरल रास्ता बताएगा प्लान जर्नी। आप किसी छोटे रूट के लिए क्विक बुकिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपनी पसंद से भुगतान करें, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। सब कुछ सुरक्षित और आसान इस सुपर ऐप में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित करके ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। आईटीआई में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के 400 आईटीआई तथा 150 गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के करीब 2500 बैचेस का शुभारंभ आज कर रहे हैं। इसमें उभरते क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों के लिए समर्पित 364 बैच, आईटीआई दादर में गर्ल्स सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन कोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के 408 बैच, दिव्यांग छात्रों के लिए घरेलू उपकरण, टेली और फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स। कभी नक्सल प्रभावित रहे गढ़चिरौली के आईटीआई में ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक कोर्स 100% नौकरी की गारंटी के साथ। कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता व नवाचार विभाग महाराष्ट्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से महाराष्ट्र को वैश्विक कौशल विकास केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। देवी और सज्जनों, लोगों का जीवन समृद्ध एवं संपन्न करने हेतु बदलाव लाकर अनुरूप नवनिर्माण करने वाले कर्मयोगी, कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति, समाज समर्पित मनोवृत्ति के मेरुमणि, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा अनमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रामदास आठवले जी, के.आर. नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, अन्य मंत्रीगण, भारत में जापान के राजदूत
केइची ओनो जी, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, विजयादशमी झाली, कोजागरी पौर्णिमा झाली आणि आता 10 दिवसांनी दिवाळी. तुम्हाला या सर्वांसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. साथियों, आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ. मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है. ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है. इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा. ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है. मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे, और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए, ये शानदार मेट्रो बनाई गई है. मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को भी आज बधाई देता हूं. साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है. कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है. आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है. इसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी अनगिनत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी. मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोकनेता दीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं. उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा है. उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा. साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है. विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए. अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है. जब वंदे भारत
सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती है, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी, यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग